नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में एंड मैं आपको मार्च 2023 का अपडेट दूंगा कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में कितना काम हुआ है, कितना रूट ऑपरेशनल हो चुका है। मैंने अक्टूबर में लास्ट अपडेट बनाया था एंड अक्टूबर से लेके अब तक जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है एंड बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो खुल गए हैं। अक्टूबर का जो अपडेट था उस हिसाब से 1350 किलोमीटर का डीएफसी जो है ऑपरेशनल हो चुका था ईस्ट और वेस्ट को मिला के। आज की डेट में मार्च 2023 में 1800 किलोमीटर का जो डीएफसी है वो ऑपरेशनल हो चुका है। आउट ऑफ 3300 किलोमीटर्स 1800 किलोमीटर का जो डीएफसी है वो ऑपरेशनल हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 60% जो डीएफसी है वो हमारा ऑपरेशनल हो चुका है। अब इसमें जो 1800 किलोमीटर का जो डीएफसी है ये इक्वली डिवाइडेड है। अराउंड 860-70 किलोमीटर्स का आपका ईस्टर्न वाला खुल चुका है एंड आपका जो वेस्टर्न वाला है वो भी अराउंड 900 किलोमीटर्स के आसपास खुल चुका है। अब जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो वाला जो है रेवाड़ी से लेके आपका गुजरात मुंद्रा पोर्ट के आसपास तक का खुल चुका है एंड जो आपका ईस्टर्न वाला है वो आपका खुर्जा से लेके बिहार साइड तक खुल चुका है। अब इसमें खुर्जा से लेके दादरी तक का जो सेक्शन है वो भी खुल चुका है, जो कि एक लिंक लाइन है बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। अब बात आती है सेक्शंस कौन कौन से रह गए हैं। अब जो इसमें सेक्शंस रह गए हैं, एक तो आपका पंजाब से लेकर खुर्जा तक का 350 किलोमीटर का सेक्शन रह गया है। इसके अलावा दादरी से लेकर रेवाड़ी तक का जो 128 किलोमीटर का सेक्शन है वो रह गया है। उसके बाद जो है अराउंड 550 किलोमीटर का एक सेक्शन ऐसा रह गया है जो कि बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल तक का होगा। वहाँ पे लैंड एक्विजिशन का भी कुछ चक्कर हो रहा है जिस वजह से वो काम बहुत ज़्यादा स्लो है एंड मेरे को नहीं लगता वो काम अगले 2 साल में कंप्लीट होगा। इसके अलावा जो है गुजरात मुंद्रा पोर्ट से जेएनपीटी तक का जो काम है वो वाला रह रहा है। तो ये कुछ सेक्शंस है जो कि रह रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन खुलने की जो उम्मीद है वो होगा दादरी से रेवाड़ी का 128 किलोमीटर लंबा सेक्शन। एंड जो है दादरी से रेवाड़ी तक का जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि अभी अगर आप देखो कि खुर्जा से लेके बिहार तक का खुल गया एंड प्लस खुर्जा से लेके दादरी खुल गया, फिर रेवाड़ी से लेके गुजरात तक का खुल गया। तो ये जो एक सेक्शन है ना छोटा सा, ये एक ऐसा सेक्शन है जो दोनों चीज़ों को जोड़ देगा एंड जब ये जोड़ देगा तो बिहार से लेके गुजरात तक की अनइंटरप्टेड पूरी सर्विस हो जाएगी। इसके बाद मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये पंजाब वाला जो पूरा सेक्शन है 350 किलोमीटर का वो वाला खुल जाए। तो जो वेस्ट बंगाल का जो 550 किलोमीटर का सेक्शन है वो वाला खुलने में तो बहुत टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल तो लग जाएंगे। बट ओवरऑल जो और 2800 किलोमीटर का है वो मेरे ख्याल से 2024 मिड तक खुल जाने चाहिए। जो 128 किलोमीटर वाला मैंने आपको बताया, 350 किलोमीटर वाला पंजाब वाला सेक्शन बताया एंड प्लस जो जेएनपीटी वाला मैंने बताया, वो जब खुल जाएंगे तो ये पूरा जो है 2800 किलोमीटर की डीएफसी ऑपरेशनल हो जाएगी। अब बात आती है कि जो 1800 किलोमीटर का जो सेक्शन है जो अभी ऑपरेशनल हो गया है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। 62,000 गुड्स ट्रेन चलाई गई हैं। इसके अलावा फ्रेट ट्रांसपोर्ट बहुत तेज़ी से हुआ है। फ्रेट ट्रेन्स की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 70 to 80 किलोमीटर पर आवर आ रही है एवरेज स्पीड। इसके अलावा इन सारे एरियाज़ में जितनी भी पैसेंजर ट्रेन्स थी उनकी स्पीड जो है 10 से 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है, क्योंकि उन पूरे सेक्शंस में से गुड्स ट्रेन को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है टुवर्ड्स डीएफसी। तो आई थिंक डीएफसी का जो पर्पस था वो अभी ही बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो रहा है एंड जब पूरा सेक्शन खुल जाएगा, जब पूरा 3300 किलोमीटर का खुल जाएगा तो आप सोच सकते हो हमें कितना फ़ायदा होगा। तो गाइज ये था मार्च 2023 का डीएफसी का अपडेट। अगला अपडेट मैं आपके लिए सितंबर या अक्टूबर में लेकर आऊँगा। क्या होता है बीच में कुछ सेक्शंस कभी कभी अगर खुलते भी है ना तो उनका स्पेशल वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 35 किलोमीटर का सेक्शन खुल गया, 40 किलोमीटर का खुल गया, उसका मैं आपको अपडेट दूं उसका कोई फायदा नहीं है। तो इट इज़ बेटर कि मैं आपको हर 6 महीने में अपडेट का एक वीडियो बनाऊं अंटिल ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। आपको इस वीडियो में और कुछ ऐड करना हो या कोई और नई अपडेट आपको बतानी हो डीएफसी के बारे में तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।